अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है बहुत और बस आप लोगों की दुआएं हैं। अच्छा, तो आज हमारी वीडियो थी, आपको वीडियो देख के पता लग गया होगा स्टार्ट से कि सोफ़ा रेनोवेशन की वीडियो है। और ये मम्मा का जहेज़ का सोफ़ा था, तो हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे, सर्च कर रहे थे मार्केट में भी कि हम ना सोफ़ा नया लें ड्राइंग रूम के लिए, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन है, आपको पता है 19s का। तो हम चाह रहे थे कि अब उसको ज़रा चेंज करें। तो मम्मा से काफ़ी दफ़ा हमने कहा हमने चेंज करना है, मार्केट भी गए, सर्वे भी किया, पर हमारे जो ड्राइंग रूम का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें ना कोई सोफ़ा पसंद तो आ रहे थे। सोफ़े माशाल्लाह मार्केट में बहुत अच्छे हैं। तो कुछ ये था, कई जगह हमारा रेट नहीं बनता था और कई जगह अगर अपनी जगह को देखते थे ना, अपनी स्पेस को, तो उसके अकॉर्डिंग हमें नहीं लगता था। तो फिर ये सारी बातें देखते हुए, और पता है मार्केट में एक तो बजट फ्रेंडली चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, आपको सच्ची बात करूँ तो। क्योंकि मार्केट का सर्वे किया था तो सोफ़े की स्टार्टिंग प्राइसेस ही ना 2.5-3 लाख से स्टार्ट होता था, जो अच्छे वाला सोफ़ा जो आजकल के ट्रेंड के मुताबिक है, अगर उसे ख़रीदना है तो। फिर हमें तो यही, मैंने जाके फ़र्नीचर शॉप पे जानने वाले थे, उनसे एस्टीमेट वगैरह लगवाया, बजट वगैरह अपना बताया, ये बजट है उसमें आप बताएं। तो उन्होंने हमें यही मशवरा दिया कि आपका ये इतना मज़बूत सोफ़ा है आपकी अम्मी की शादी का, तो आप इसी को ना रेनोवेट करवा लो बेटा। तो उनसे सारी चीज़ें हमने लिखवाई, मैं और मम्मा के मार्केट में। हम लोगों ने सारा जो है इसके ऊपर जो मटेरियल था सारा उन्होंने हमें लिख दिया था, वो सारा हम ख़रीद के घर ले आए। और देन उन्होंने अपने ये वेंडर्स वगैरह ना घर भेज दिए, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आपने काम जो है वो मैं अपनी नज़र के सामने ही करवाना चाह रही हूँ, मम्मा ने और मैंने कहा था, तो आप वेंडर्स को घर भेज दें। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, फिर हमने कहा नहीं नहीं आप घर ही भेजें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बेटा तुम कह रही हो तो भेज देता हूँ, वैसे हम घर पे नहीं करते, हम शॉप पे ही करते हैं। मैंने कहा हमारा मसला है एक तो ये है कि दिन को कोई इस तरह भाई आदमी वगैरह फ्री नहीं होते घर में, वो ऑफिस वगैरह में होते हैं, तो हम औरतें नहीं ला सकती शॉप तक। तो हालांकि शॉप उधर करीब ही है, हमारे घर के इधर करीब ही है। तो फिर वो अंकल, मैंने उन्हें यूँ कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इनसे मैंने ना, ये वो अंकल हैं, इनसे मैंने अपने थीसिस का भी ना कुछ मैंने फ़र्नीचर तैयार करवाया था, तो इन्हीं से मैंने करवाया था। तो उस वक्त तो मैं शॉप पे बैठ बैठ के मैं थक गई थी, क्योंकि उस वक्त इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी। तो मैंने कहा नहीं मैं तो शॉप पे नहीं आऊँगी, इस दफ़ा आपके वेंडर्स ही घर आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर ये सोफ़ा नीचे ड्राइंग रूम से हम ले आए ऊपर वाले पोर्शन में, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे खुला था टीवी लाउंज वगैरह, इधर अभी हमने ना रेनोवेशन, आपने देखी होगी वीडियो, ये तो बात की पर ये अभी अपलोड मैं कर रही हूँ। तो रेनोवेशन उस वक्त नहीं हुई हुई थी, आप देख रहे हैं, तो इस वजह से ना ये खुला था बिल्कुल। तो मुझे तो यही जगह समझ आई है इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इधर काम कर लें। खैर उन्होंने सारा काम किया, माशाल्लाह अच्छा काम किया काफ़ी। और कलर वगैरह भी जो होता है कपड़े का, पहले अंकल कहते मैं खुद जाके सामान ले आता हूँ, ये सामान है, इतना बजट है आपका, तो आप मुझे पैसे दे दें मैं ले आता हूँ। मैंने कहा नहीं अंकल सामान मैं खुद लेके आऊँगी। उसकी वजह ये थी कि मैं उन्हें कहती वो ले आते, कोई मसला नहीं था। उसकी वजह ये थी, एक तो मुझे तसल्ली ना होती, ना अम्मी को तसल्ली होती। तो मैंने कहा कि आप बस हमें लिख दें सामान जो चाहिए मैं ले आऊँगी। हम लोग गए, हमने फॉर्म भी सारे विज़िट किए वहाँ पे कमर्शियल वाली साइड पे, वो क्या है चांदनी चौक वाली साइड पे जो अंदर मार्केट आती है फ़र्नीचर की बड़ी, कुरी रोड, हाँ कुरी रोड सॉरी, कुरी रोड पे हमने सारा सर्वे किया। तो हमें कपड़ा भी अच्छा मिल गया जो हमारे ड्राइंग रूम के थीम के मुताबिक था। अब अंकल मेरे से कलर पूछ रहे और मैं उन्हें कलर भी नहीं बता पा रही थी। तो मैंने कहा मैं जाऊँगी खुद देखूँगी 2-3 कलर्स से ड्राइंग रूम के अकॉर्डिंग जो भाई मुझे लग रहा था, क्योंकि हमारे जो नीचे कारपेट बिछा हुआ है ना, उसके साथ हमने 2-3 रखे हुए थे कि ऑप्शन के, हम ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये, पर फर्स्ट ऑप्शन ये था। तो फिर काफ़ी घूमने के बाद हमें ये मिल गया, मुझे और मम्मा को। तो खैर तसल्ली हो गई थी कि मिल गए। और काम भी आंखों के सामने हो रहा था सारा। जो मिस्टेक्स ये कर रहे थे वो हमने इनसे दोबारा खुलवाई और इनसे हमने दोबारा सही करवाई। खैर ये तंग भी पड़ गए थे, पर हमने कहा खैर है, अब काम करवा जो रहे हैं तो ये हमारा हक है,
हम पैसे देंगे, हम इनसे हर चीज़ की एक एक चीज़ की इन्हें कहें कि ये यूँ नहीं यूँ करें। घर में काम करवाने का मकसद ये था। तो और दूसरा जब इन्होंने स्ट्रक्चर देखा ना, ऊपर सिर्फ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाए थे, कहते हैं वो कितना वज़नी है। मैंने कहा, अम्मी कहती इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मैं इस सोफ़े को नहीं निकालूँगी। मम्मा का शुरू से ये है कि होता है, ज़ाहिर सी बात, उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से उन्हें उस टाइम पे सारा फर्नीचर दिया था, तो मम्मा कहती हैं कि मेरा तो नहीं दिल करता कि मैं इसे कभी भी फेंकूँ। अभी तक आप लोग सोचें, मेरी मम्मा ने अपनी शादी वाला फ्रिज चला रही है। मम्मा ने कहा नहीं, सब ने फ्रिज चेंज कर लिए हैं भाई। इनके साथ, मेरी मम्मा के साथ उनकी दूसरी सिस्टर की शादी हुई है, उसने भी चेंज कर ली, मम्मा ने नहीं चेंज किया। बातें बहुत लंबी हो गई हैं, बस दुआओं में याद रखें अपनी बहन को। एंड अल्लाह हाफिज़।